जय हिंद। आप सभी का उमाकांत शाह एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का एमसीक्यू रिवीजन सीरीज का ये 11वां एपिसोड है और इस एपिसोड का टॉपिक है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। बाबर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है वो सभी का इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो से आपका मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाएगा जो आपके आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक कौन था? बहुत साधारण प्रश्न है। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था बाबर और वो भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बना। अब देखिए दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मुहम्मद। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, बाबर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1483 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1494 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1501 ईस्वी में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में 1483 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए चौथा प्रश्न है, बाबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए है फरगना में, ऑप्शन बी है काबुल में, ऑप्शन सी है गजनी में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। और यह फरगना कहाँ है? तो मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान में फरगना स्थित है, मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान में, जो एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। अब देखिए पांचवा प्रश्न, बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद कब फरगना की गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन ए है 1483 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1494 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1501 ईस्वी में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मात्र 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में। अब देखिए छठा प्रश्न है, बाबर ने कितने वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 27 वर्ष, ऑप्शन सी है 11 वर्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 वर्ष। अब देखिए सातवां प्रश्न है, आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन करिए। सातवां प्रश्न है, बाबर ने काबुल पर कब अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए है 504 ईस्वी में, ऑप्शन बी है
सॉरी, ऑप्शन ए है 1504 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1507 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है 1501 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1504 ईस्वी में। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया था। काबुल पर ये फरगना के गद्दी पर जब बैठा था तो 1504 ईस्वी में काबुल पर भी अधिकार कर लिया। अब देखिए आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? ऑप्शन ए है 1483 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1494 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1507 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 1507 ईस्वी में। कौन सा उपाधि धारण किया था? तो बादशाह का उपाधि धारण किया था, बादशाह की उपाधि धारण किया था। अब देखिए नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1483 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1507 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ये आगे के क्वेश्चन में आपको रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है बाबर और मेदिनी राय के मध्य, ऑप्शन बी है बाबर और राणा संगा के मध्य, और ऑप्शन सी है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और ये इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत काल में लोदी वंश का अंतिम शासक था, और इसी इब्राहिम लोदी का युद्ध में ही ये मारा गया था। इब्राहिम लोदी उसके बाद भारत पर मुगल सत्ता का स्थापना होना प्रारंभ हो गया था। अब देखिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए है दौलत खां, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दौलत खां। दौलत खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। किसके विरुद्ध? तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 12वां प्रश्न। और 12वां प्रश्न है, दौलत खां उस समय कहाँ का गवर्नर था जब वह बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? तो ऑप्शन ए है पंजाब का, ऑप्शन बी है काबुल का, ऑप्शन सी है सिंध का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दौलत खां पंजाब का गवर्नर रहते हुए बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में पहली बार प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किस युद्ध में किया था पहली बार? ऑप्शन ए है खारवा के युद्ध में, ऑप्शन बी है पानीपत के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन सी है चंदेरी के युद्ध में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जो युद्ध कर रहा था उसमें सबसे पहले तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया था। अब देखिए 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है,
सड़कों की माप के लिए गज ए बाबरी का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन बी है शेर शाह सूरी ने, और ऑप्शन सी है बाबर ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गज ए बाबरी का आरंभ सड़कों के माप के लिए किसने किया था? गज ए बाबरी, नाम से ही स्पष्ट है, गज ए बाबरी का शुभारंभ बाबर ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 15वां प्रश्न। है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए है उस्ताद अली, ऑप्शन बी है मुस्तफ़ा खान, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ये दोनों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व किया था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने कलंदर की उपाधि धारण किया था? ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन बी है औरंगजेब ने, ऑप्शन सी है बाबर ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय होने के बाद अपना कलंदर की उपाधि धारण किया था। बाबर ने किस युद्ध में विजय के पश्चात? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जो युद्ध किया था उसमें विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण किया था। कलंदर की उपाधि। अब देखिए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए है उस्ताद अली की, ऑप्शन बी है मुस्तफ़ा खान की, ऑप्शन सी है बाबर की, ऑप्शन डी है अबुल फजल की। इसका बहुत साधारण प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। बाबरनामा बाबर का क्या है? आत्मकथा है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था? निम्नलिखित में से किसने युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन बी है शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन सी है बाबर ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था? शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। किसने चलाया था शाहरुख नामक सिक्का? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी, और ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, ऑप्शन बी है मेदिनी राय और बाबर के मध्य, ऑप्शन सी है हुमायूं और शेर खां के मध्य, और ऑप्शन डी है अकबर और हेमू के मध्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेदिनी राय और बाबर के मध्य चंदेरी का युद्ध हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के मध्य चंदेरी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 21वां प्रश्न। घाघरा का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1527 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1528 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1529 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1528 ईस्वी में
घाघरा का युद्ध हुआ था? 1528 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था वो आगे की प्रश्न में आपको रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए 22वां प्रश्न। खानवा का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1527 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है 1528 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1529 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। और यह खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था वो आगे की प्रश्नों में आपको रिवीजन हो जाएगा। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। खानवा का युद्ध निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, ऑप्शन बी है मेदिनी राय और बाबर के मध्य, ऑप्शन सी है हुमायूं और शेर खां के मध्य, और ऑप्शन डी है बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। ये प्रश्न याद रखिएगा। अब देखिए 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है बाबर और महमूद लोदी के मध्य, ऑप्शन बी है मेदिनी राय और बाबर के मध्य, ऑप्शन सी है हुमायूं और शेर खां के मध्य, और ऑप्शन डी है बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर और महमूद लोदी। बाबर और महमूद लोदी के मध्य घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बाबर और महमूद लोदी के संयुक्त अफगान सेना को बाबर ने पराजित कर दिया था और घाघरा के युद्ध में बाबर का विजय हुआ था। अब देखिए 25वां प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर की मृत्यु कब हुई थी? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और जिनका बहुत साधारण प्रश्न है सही उत्तर होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। तो इसका आंसर आप लोग बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और रिवीजन सीरीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।